वाजपेयी की विनम्रता ने उन्हें जन जन का आदमी बनाया और विरोधियों पर भी विजय प्राप्त की। नेताओं को उनके भाषण के लिए याद किया जाता है। मार्टिन लूथर किंग को उनके मेरा एक सपना है भाषण के लिए याद किया जाता है। विंस्टन चर्चिल को उनके शानदार शब्दों के लिए याद किया जाता है। हम समुद्र तटों पर, लैंडिंग ग्राउंड पर, खेतों में और सड़कों पर लड़ेंगे। हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके उद्घाटन भाषण के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने साथी अमेरिकियों से कहा था कि ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। भारत में 11वें, 14वें और 15वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं की श्रेणी में आते हैं जो बेहतरीन वक्ता हैं। चर्चिल अपनी स्पष्ट अंग्रेजी, छोटे वाक्यों और दमदार शब्दों के चयन के लिए मशहूर थे। वाजपेयी की वक्तृता एक स्तर पर उत्साहवर्धक थी तो दूसरी ओर दिल को छू लेने वाली, क्योंकि उसमें काव्यात्मक भाव थे। उनकी कविता उनकी अतिरिक्त ताकत थी। वे अक्सर कहा करते थे, मैं एक दिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भूतपूर्व कभी नहीं बनूंगा। 1996 में 13 दिन की सरकार के बहुमत खोने के बाद पद से हटते समय लोकसभा में उनका प्रसिद्ध भाषण ऐसा ही एक यादगार भाषण था। उन्होंने उस अवसर को याद किया जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के रूप में संयुक्त राष्ट्र भेजा था। उस समय वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा, मुझे वहां देखकर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल आश्चर्यचकित था। उन्होंने आगे कहा, उनके देश में विपक्ष कभी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर भी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ सहयोग नहीं करता है। वे हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये हमारी परंपरा या चरित्र नहीं है। फिर राजनेताओं के लिए उनका गरजता हुआ शाश्वत संदेश आया, सत्ता के खेल चलते रहेंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र हमेशा फैलता फूलता रहना चाहिए। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा था, यह अटल जी के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने लाता है। वे एक सर्वोत्कृष्ट लोकतंत्रवादी थे। लोकतंत्र दोनों पक्षों की पार्टियों की तानाशाही या अड़ियल रवैये से बच नहीं सकता। सहयोग और आम सहमति लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। अटल जी चाहे वे विपक्ष में रहे या सत्ताधारी दल में, इन गुणों को अपने में समेटे हुए थे। अटल जी अपने जीवन काल में कई लोगों के लिए एक पहेली थे। उन्होंने अपने ही लोगों से सबसे कठोर आलोचना सहन की। उनके एक वैचारिक साथी ने एक बार सार्वजनिक रूप से वाजपेयी को एक शूद्र राजनेता के रूप में वर्णित किया था, जो संदिग्ध साख वाले अपने नीति सलाहकारों के हाथों में खेल रहा था। जसवंत सिंह जैसे उनके कुछ आलोचक उन्हें गलत पार्टी में सही नेता के रूप में वर्णित करते थे। अटल जी इनमें से कोई नहीं थे। वे पिछले 7 दशकों में भारत के सबसे बड़े दिल वाले और समावेशी राजनेता थे। जहां तक गलत पार्टी में होने की बात है तो अटल जी खुद इसे अपने विशिष्ट वाक्यात्मक शैली में खारिज कर देते थे। अगर पेड़ बुरा है तो फल अच्छा कैसे हो सकता है? अगर मैं सही हूँ तो मैं गलत पार्टी में नहीं हो सकता, और अगर मेरी पार्टी गलत है तो मैं सही नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि वाक्पटुता अटल जी की खूबी थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी खामोशी थी। उन्होंने खामोशी का इस्तेमाल अपने शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से किया। उन्होंने अपने शब्दों से राजनीतिक लाभ कमाया और खामोशी का इस्तेमाल राजनीतिक सहमति बनाने के लिए किया। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में आम सहमति बनने से ही बेहतर संचालन होता है। अटल जी की खामोशी या आम सहमति बनाने के उनके प्रयासों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया। उन्हें भारत के इतिहास में कुछ मील के पत्थर के लिए याद किया जाता है, जैसे देश को परमाणु शक्तियों की श्रेणी में लाना या कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ना। कारगिल युद्ध के पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को उनका सख्त संदेश था, हम उन्हें किसी न किसी तरह से बाहर निकालेंगे। उनके सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ने बाद में खुलासा किया कि परमाणु सहित सभी विकल्प खुले थे। एक अन्य अवसर पर अटल जी ने अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद इराक में भारतीय सैनिकों को अमेरिकी सेना में शामिल होने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। एक राजनेता के रूप में वे सार्वजनिक जीवन में आलोचना की अनिवार्यता को समझते थे। अटल जी के कार्यकाल में भारत ने सही मायने में रूढ़िवादी आर्थिक नीतियों का पालन किया। सरकार ने अपना अतिरिक्त बोझ कम किया और विनिवेश के लिए एक मंत्रालय बनाया। बैंकिंग, निवेश और कराधान सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बनाया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 2002 से 3 में पोखरण के बाद प्रतिबंधों की चुनौती को पार करते हुए 8+ GDP का स्वस्थ वृद्धि दर पर वापसी हुई। उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने के लिए अटल जी की विरोधियों और उनके साथियों के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने आलोचना को अपने हिसाब से लिया
और अपने वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन को WTO में कड़ी बातचीत करने के लिए अनुमति दी। लेकिन भारत ने WTO छोड़ा नहीं, क्योंकि अटल जी का मानना था कि अगर देश को वैश्विक शक्ति बनना है तो वो वैश्विक संस्थाओं से बाहर नहीं रह सकता। अटल जी की राजनीति मानवीय थी। अपने सौम्य व्यवहार से वे कठोर से कठोर विरोधी को भी मात दे देते थे। इसीलिए जब वे जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते थे तो लोग उन पर भरोसा करते थे और उन्हें प्यार करते थे। वे भले ही कुछ नया न कह रहे हो, लेकिन वे अलग तरह से कह रहे थे। उनका व्यक्तित्व उनके शब्दों को वजन देता था। अगर कोई एक राष्ट्रीय नेता है जिसे कश्मीरी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वे अटल जी थे। गठबंधन हमेशा मुश्किल होता है। अटल जी ने 23 दलों के गठबंधन को पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक चलाया था। अटल जी की विनम्रता उनकी सफलता का एक बड़ा कारण थी। उनकी राजनीति ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके कबीर हृदय ने तूफानों का सामना किया और उनकी विनम्रता ने उन्हें आम आदमी बनाया। अपनी महिमा का व्याख्यान करते हुए उन्होंने एक बार लिखा था, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले नहीं लगा सकूं। अटल बिहारी वाजपेयी।